तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। 8 मार्क्स वेटेज है इसका, वेट बोर्ड में, ठीक है। तो क्या निकालना था, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ cot x इक्वल टू -√3r, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकालना है, सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। तो क्या होगा, देखो cot ऑफ x इक्वल टू -√3 दिया है, राइट। तो इसको अगर मैं tan में कन्वर्ट करूं तो tan ऑफ x क्या होता है, 1/cot x होता है, ठीक है। तो cot का वैल्यू पता है कितना है, 1/-√3, ठीक है। तो ये जो tan ऑफ x इक्वल टू -1/√3 हो गया, तो ये कितने का वैल्यू है, ये है -tan ऑफ π/6 का, मतलब -tan 30 डिग्री का, राइट। कन्वर्ट कर सकते हैं ना π/6 को 180/π से, तो ये π से π चला गया, ये 30 डिग्री हो गया, राइट। tan x इक्वल टू -30 डिग्री। तो अभी देखो हम लोग अभी जनरलाइज करेंगे, ऑल्सो tan ऑफ π-x इक्वल टू -tan x होता है। tan π-x इक्वल टू क्या होता है, -tan x, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो ये क्या है आपका tan ऑफ π/6, तो -tan π/6 इक्वल टू tan ऑफ π-π/6 लिख सकता हूं ना, ये फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। देखो -tan x था तो -tan π/6 है, तो उसको क्या लिख सकता हूं, tan ऑफ π-π/6, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू -1/√3 है, ठीक है। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, tan ऑफ 2π-π/6, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, एलसीएम 6 हो जाएगा, ये इसको सॉल्व करो, इसको तो 6 एलसीएम है, और इसको कितना हो जाएगा 6π-π, तो ये हो जाएगा tan ऑफ π/6, ठीक है। और इसको अगर इसका एलसीएम लूं तो क्या मिलेगा, -1/√3 इक्वल टू tan ऑफ 12π-π डिवाइडेड बाय 6, तो ये हो जाएगा tan ऑफ 11π/6, ठीक है, -1/√3, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5π/6 और 11π/6, ये दो वैल्यू पे क्या है वो -1/√3 है, ये लिख लो। ठीक है, तो क्या दिया है, इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। ये आपका ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया मैं, एबीसी, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है, साइन ऑफ b-c/2 इक्वल टू b-c/a इक्वल टू cos ऑफ a/2, ठीक है। साइन ऑफ b-c/2 इक्वल टू b-c/a cos ऑफ a/2, ठीक है। तो हम लोग को साइन रूल से क्या पता है, बाय साइन रूल क्या है, a/sin a इक्वल टू b/sin b, c/sin c इक्वल टू k, ठीक है। तो अभी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, a इक्वल टू k sin a, a इक्वल टू k sin a, b इक्वल टू k sin b, ठीक है, और c इक्वल टू k sin c, ठीक है। तो RHS हम लोग का क्या है, b-c/2 cos ऑफ a/2, ठीक है। यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, b के जगह पे k sin b, और c के जगह पे क्या लिख सकते हैं, k sin c, तो लिख देंगे यहाँ पे k sin b माइनस k sin c डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये हो जाएगा cos ऑफ a/2,
यहाँ तक क्लियर है? नहीं, नीचे में ए है ना, हम लोग 2 क्यों लिख रहे हैं? ये ए है तो ए की जगह पे के साइन ए लिखना है, ठीक है ना? 2 नहीं था, ए था ना, ठीक है? तो अभी हाँ, इसमें से के हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो के कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? साइन ऑफ बी माइनस साइन ऑफ सी डिवाइडेड बाई के साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ ए बाई 2। के से के कैंसिल हो जाएगा, साइन ऑफ बी माइनस साइन ऑफ सी डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ ए बाई 2। तो देखो साइन सी प्लस साइन डी पे इसको एक्सपेंड कर सकते हैं ना, ठीक है? तो क्या होता है? साइन सी माइनस डी है तो साइन सी माइनस डी है तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 होता है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूं फॉर्मूला तो क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है? साइन ऑफ सी माइनस साइन ऑफ डी क्या होता है? 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2, राइट? और दूसरा फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? हाफ एंगल वाला। साइन ऑफ ए की जगह पे क्या होगा? 2 ऑफ साइन ऑफ ए बाई 2 कॉस ऑफ ए बाई 2। ये दोनों फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ? 2 cos c के जगह पे यहाँ पे b है और d के जगह पे c है, राइट? तो b प्लस c बाई 2 साइन ऑफ b माइनस c बाई 2 इंटू कॉस ऑफ a बाई 2 डिवाइडेड बाई ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे साइन a की जगह पे ये वाला 2 साइन ऑफ a बाई 2 कॉस ऑफ a बाई 2। तो ये 2 से 2 चला जाएगा, cos a बाई 2 से cos a बाई 2 चला जाएगा, ठीक है? यहां तक लिख लो फिर मैं आगे बताता हूं, ठीक है? तो अभी बच क्या गया? 2 कैंसिल करने के बाद cos ऑफ b प्लस सी बाई 2 साइन ऑफ b माइनस सी बाई 2, ठीक है? डिवाइडेड बाई साइन ऑफ a बाई 2 बचता है, ठीक है? तो अभी देखो अगर ट्रायंगल है तो a प्लस b प्लस c इक्वल टू पाई होता है, ठीक है? सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है? तो b प्लस c को मैं यहां पे रखता हूं और यहाँ पे पाई माइनस a लिखता हूं, चलेगा ना? अभी हाफ एंगल में तो मैं क्या करता हूं? दोनों साइड डिवाइड कर देता हूं 2 से, ठीक है? तो देखो यहाँ पे cos b प्लस c है ना, तो मैं cos लगाऊंगा बोथ साइड, तो क्या मिलेगा? अप्लाइंग cos बोथ साइड, क्या मिलेगा बताइए? तो cos ऑफ b प्लस c बाई 2 इक्वल टू cos ऑफ पाई माइनस a बाई 2। तो देखो cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस a बाई 2 ये होता है साइन ऑफ a बाई 2, ठीक है? याद रखो cos ऑफ 90 माइनस a क्या होता है? साइन a होता है, ठीक है? 90 माइनस थीटा cos हो जाता है, cos का साइन हो जाता है, राइट? तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर अपना, ठीक है? तो आंसर क्या आएगा? तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे इसमें, ठीक है? पुटिंग, ये सेकंड ले लो, ये थर्ड है, पुटिंग थर्ड वैल्यू इन सेकंड, थर्ड वैल्यू इन सेकंड, तो क्या मिलेगा? cos b प्लस c की जगह पे क्या लिखूंगा? साइन a बाई 2 साइन ऑफ a बाई 2 इंटू साइन ऑफ b माइनस c बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ a बाई 2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा? साइन ऑफ b माइनस c बाई 2। ये LHS प्रूफ हो गया, राइट? RHS से हम लोग LHS को प्रूफ कर दिया, ठीक है? लिख लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शो दैट साइन इनवर्स ऑफ 5 बाई 13 प्लस कोस इनवर्स ऑफ 3 बाई 5 इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 63 बाई 16। ये 3 मार्क के लिए आया, ठीक है? तो एक ट्रायंगल हम लोग लेंगे, पहले इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है? लेट साइन इनवर्स ऑफ 5 बाई 13 ठीक है, इक्वल टू x ले लेता हूं मैं। तो
साइन ऑफ एक्स इक्वल टू 5/13 आ जाएगा। ठीक है, सुनना है क्या? साइन इनवर्स ऑफ 5/13 है इक्वल टू एक्स है, तो साइन एक्स क्या हो जाएगा? 5/13 हो जाएगा, राइट। तो एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूं मैं, ए बी सी। तो इसका एंगल क्या है? एक्स। ठीक है, तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। तो ये आपका परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनस होता है, ये बेस होता है। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू पता है 5 है, ठीक है, और हाइपोटेनस का वैल्यू पता है 13 है। ठीक है, तो यहां से हम लोग tan x निकालेंगे। तो tan x इक्वल टू क्या आएगा? tan x होता है p बाई बी। तो p का वैल्यू कितना है? 5 है, और b का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो b का वैल्यू क्या होगा? 13 स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट ऑफ। ठीक है, तो ये करेंगे तो कितना होगा? 169 माइनस 25। तो अंडर रूट ऑफ ये सब्ट्रैक्ट कर लो, 144 दैट इज 12। तो tan x इक्वल टू 5/12 हो जाएगा, राइट। अभी नेक्स्ट कंसीडर करेंगे सिमिलरली cos का वैल्यू देखो, cos इनवर्स ऑफ 3/5 इक्वल टू y है। ठीक है, तो यहां से cos y क्या आएगा? cos y इक्वल टू 3/5। ठीक है, तो ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, तो ये आपका y हो जाएगा। मान लीजिए ये है MNO। ठीक है, तो ये होता है B/H होता है, राइट। तो B का वैल्यू कितना है? 3 और H का वैल्यू है 5। तो ये वैल्यू निकाल देंगे P। तो पहले P निकाल लेते, तो P इक्वल टू H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होगा। तो 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर दैट इज 25 माइनस 9 कितना आता है? अंडर रूट 16 दैट इज 4, राइट। तो ये 4 हो जाएगा। तो यहां से tan y निकालेंगे, तो tan y इक्वल टू क्या होगा? b बाई पी। तो b का वैल्यू पता है? p का p है 4, b है 3, p है 4 ना, परपेंडिकुलर 4 है, बेस है 3। ठीक है, तो देखो tan x और tan x का वैल्यू निकाल दिया, कितना है? ये आप इक्वेशन 1 ले लो, इसको 2 ले लो। तो मैं बोल सकता हूं ना कि tan x का जो वैल्यू है वही sin x का है। तो sin x की जगह पे इसको क्या लिख सकता हूं? यहां तक क्लियर है? तो इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? इनवर्स में कर लूंगा। देखो tan x इक्वल टू क्या है आपका? 5/12 है। तो यहां से x इक्वल टू क्या आएगा? tan इनवर्स ऑफ 5/12 और ये tan y इक्वल टू है 4/3। तो y इक्वल टू क्या है? tan इनवर्स ऑफ 4/3। ठीक है, तो इसको x माना था, इसको y माना था, तो x की जगह पे ये डालेंगे और y की जगह पे ये डालेंगे, तो क्या मिलेगा बताइए? तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 5/12 प्लस tan इनवर्स ऑफ 4/3। ठीक है, तो हम लोग को फॉर्मूला पता है tan इनवर्स ऑफ a प्लस b का। तो ये tan इनवर्स ऑफ a प्लस b पे एक्सपेंड कर देंगे, तो 5/12 प्लस 4/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। ये सॉल्व कर लो, तो tan इनवर्स ऑफ एलसीएम 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 और यहाँ पे 4 बचेगा, तो ये 16 हो जाएगा डिवाइडेड बाई ये 12 इंटू 3 हो जाएगा 36 माइनस 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा सॉल्व करके tan इनवर्स ऑफ 21 डिवाइडेड बाई 12। 36 माइनस 20 कितना होता है? 6 और ये 16 डिवाइडेड बाई 12.3। तो 12 से 12 चला जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लो, ये क्या आएगा बताओ? तो ये कैलकुलेट कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा बताइए? tan इनवर्स ऑफ ये आपका 21, ठीक है 21, और ये 3 ऊपर जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इंटू 3 डिवाइडेड बाई
डिवाइडेड बाय 16, राइट। तो ये आ गया तुम्हारा tan इनवर्स ऑफ 63 डिवाइडेड बाय 16, ये आंसर आ गया राइट हैंड साइड। ठीक है, लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, 3 मार्क के लिए आई है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, इन ट्रायंगल एबीसी विथ यूजुअल नोटेशन प्रूव दैट बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस 2ca cos b। ठीक है, तो उसको प्रूव करने के लिए क्या करूंगा, ये जो स्मॉल है, स्मॉल बी स्मॉल सी जो है ना, वो साइड्स ऑफ ट्रायंगल है। ठीक है, और बी जो है एंगल है, तो उसके लिए देखो मैं सॉल्व करता हूं। ठीक है, पहले ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, साइड BC along पॉजिटिव x एक्सिस। ठीक है, पॉइंट B एट ओरिजिन। ठीक है, तो ये ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूं मैं तुझे। ये y है, ये B है, C cos B, C sin B। ठीक है, ये आपका C हो गया, ये B हो गया। ठीक है, ये C है, तो इसके जस्ट ऑपोजिट, A के ऑपोजिट A होता है, C के ऑपोजिट C साइड होगा। ठीक है, B का ऑपोजिट B साइड होता है। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, ये फिगर 1 है। तो एंगल के बारे में भी लिख देता हूं, बी एक्यूट एंगल है यहां पे, एज एंगल बी इज एन एंगल ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, B can be acute और obtuse। ठीक है, ये एक्यूट एंगल है, ये आपका क्या है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, अगर ये ऑब्ट्यूज होगा तो ये कैसे बनेगा, इसका डायग्राम। ये आपका B हो गया, ये A हो गया, ये C हो गया। ठीक है, C cos B, C sin B। ठीक है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। इसके ये वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड A होगा, इसके वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड B होगा, इसके ऑपोजिट C होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका वर्टेक्स का पॉइंट्स लिख लेंगे। तो ये ओरिजिन पे है तो 0,0 होगा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, तो पहले x लिखते हैं, तो a,0। ठीक है, तो ए पॉइंट्स लिख दिया, C cos B, C sin C। तो सिमिलरली इसमें भी लिख दिया। ठीक है, तो एक बार हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, ए वर्टेक्स क्या है आपका, C cos B, C sin B। B क्या है, ऑरिजिन, C क्या है, a,0। यहां तक क्लियर है। तो देखो B लेंथ जो है वो AC के बराबर है, राइट। ये वाला, ये जो B है, B लेंथ जो है वो AC के बराबर है ना, AC के बराबर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर इसको स्क्वायर करूंगा तो B स्क्वायर इक्वल टू, तो अभी हम लोग को पता है ना डिस्टेंस फॉर्मूला से, C cos B माइनस A। ठीक है, तो ये लिखो, चाहे उल्टा भी लिख सकते हैं, A माइनस C cos B। तो लिख देता हूं A माइनस C cos B का स्क्वायर। ठीक है, फिर 0 माइनस C sin B, C sin B का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, B स्क्वायर इक्वल टू, इसको एक्सपेंड कर लेंगे, क्या मिलेगा बताइए, A स्क्वायर माइनस 2AC cos ऑफ B प्लस C स्क्वायर cos ऑफ B स्क्वायर प्लस ये क्या है,
सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अभी देखो ये दोनों में से सी स्क्वायर कॉमन है तो क्या मिलेगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ac कॉस ऑफ बी। सी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी। तो ये 1 हो जाता है ना, साइन स्क्वायर समझ में आ गया, साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी 1 होता है। तो ये क्या मिल जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ac कॉस ऑफ बी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होगा बताइए। हाँ जी बोलिए। ठीक है, तो यही प्रूफ करना था, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी प्लस सी स्क्वायर। देखो यहाँ पे ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। ठीक है, ये 4 मार्क के लिए है। इन ट्रायंगल एबीसी विथ यूजुअल नोटेशन प्रूव दैट a माइनस बी स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर सी बाई 2 प्लस a प्लस बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर सी बाई 2 इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो देखो फ्रॉम क्वेश्चन a माइनस बी स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर ऑफ सी बाई 2 प्लस a प्लस बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर सी बाई 2। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी a माइनस बी के स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे और a प्लस बी का स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे। तो ये क्या मिलेगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर सी बाई 2। इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इंटू साइन स्क्वायर सी बाई 2। ठीक है, अभी क्या करेंगे, cos स्क्वायर सी बाई 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ईच टर्म से, तीनों टर्म से। तो क्या मिलेगा, तो देखो ऐसे भी कर सकते हैं, पहले एक्सपेंड ही कर लो तुम तो क्लियर दिखेगा तुम्हें। ठीक है, तो ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर सी बाई 2, फिर इससे ये पूरा मल्टीप्लाई करेंगे 2ab साइन स्क्वायर सी बाई 2 प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर सी बाई 2। ठीक है, अभी ध्यान देना, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर कोस स्क्वायर सी है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर सी है। तो ये दोनों में से क्या कॉमन है, क्या कॉमन है बताओ, ए स्क्वायर कॉमन है तो साइन स्क्वायर सी बाई 2 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, कोस स्क्वायर सी बाई 2। ठीक है, इसमें से कॉमन लिया तो ए स्क्वायर बचेगा, राइट। तो अंदर में क्या रिमेनिंग है, साइन स्क्वायर सी बाई 2। यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग क्या है, कोस स्क्वायर सी बाई 2। ठीक है, फिर ये टर्म को देखो, ये टर्म और फिर ये टर्म को, हाँ तो कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, मैं कॉमन ले लेता हूं माइनस 2ab, तो क्या बचेगा। ठीक है, तो कॉमन ले लिया तो इसमें बचता है कोस स्क्वायर सी बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर सी बाई 2। ठीक है, अभी इसमें से कॉमन लेना है बी स्क्वायर वाले टर्म से। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा, बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर सी बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर सी बाई 2। तो देखो ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab कोस स्क्वायर सी बाई 2 कोस स्क्वायर सी बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर सी बाई 2 प्लस बी स्क्वायर। यार क्लियर है। तो देखो ये cos c का फॉर्मूला होता है, राइट। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ c। तो ये पूरा सी स्क्वायर के बराबर होता है, ये फॉर्मूला होता है ना सी स्क्वायर का, समझा गया। ये इसके टर्म पे जगह पे क्या लिख दिया, cos c। ठीक है, लिख लो।
ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ cot थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 2 cosec थीटा। ठीक है, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। cot थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 2 cosec थीटा। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे 1 अपॉन tan थीटा cot थीटा को, फिर tan थीटा को क्या लिखेंगे tan थीटा ही रखेंगे उसको। ठीक है, इसको cos को नीचे लेंगे तो क्या आ जाएगा sin थीटा। ठीक है, अभी sin cos में इसको तोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन sin थीटा बाई cos थीटा। ये क्या आ जाएगा sin थीटा बाई cos थीटा डिवाइडेड बाई 2 बाई sin थीटा। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा तो क्या मिलेगा बताइए cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा, और ये sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू 2 बाई sin थीटा। ठीक है, तो अभी एलसीएम लेंगे इसका तो क्या मिलेगा, एलसीएम ले लेंगे तो sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, तो देखो ये इसमें cos स्क्वायर हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो cos से। ठीक है, और ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 बाई sin थीटा। ठीक है, अभी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो ऊपर हो जाएगा 1, नीचे क्या आ जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 2 बाई sin थीटा। तो sin थीटा से sin थीटा चला जाएगा तो बचेगा क्या 1 अपॉन cos थीटा इक्वल टू 2। ठीक है, तो 2 को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और cos को इधर ले लेता हूँ, तो 1 अपॉन 2 इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो बहुत ही सिंपल है, ये 1 अपॉन 2 है ना, तो cos 60 पे होता है ना ये, तो cos ऑफ थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 2, तो ये होता है cos ऑफ पाई बाई 3 पे। ठीक है, तो यहां से मैं थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, n बिलोंग्स टू z, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। कंपेयर करेंगे इसको इसके साथ, तो अल्फा क्या है आपका पाई बाई 3 है ना, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, ये आंसर हो जाएगा आपका। लिख लो। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट विथ यूजुअल नोटेशन द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज गिवन बाय, तो 1 अपॉन 2 AP sin C। ठीक है, A और B क्या आपका साइड है और जो कैपिटल C वो एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो 1 अपॉन 2 BC sin A, 1 अपॉन 2 AC sin C, 4 मार्क के लिए है। तो हम लोग क्या करेंगे 3 केस कंसीडर करेंगे, 4 मार्क के लिए है। ठीक है, वी कंसीडर 3 केसेस फॉर एंगल C। ठीक है, तो फर्स्ट क्या मानेंगे एंगल C इज एक्यूट एंगल। ठीक है, तो एक्यूट एंगल रहेगा तो ये ट्रायंगल आपको ऐसा दिखेगा, ये एंगल C आपका C साइड, ये ABC। ठीक है, यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये इसके जस्ट ऑपोजिट साइड क्या होता है A, इसके जस्ट ऑपोजिट क्या होगा C, इसके जस्ट ऑपोजिट B। ठीक है, ये आपका एक्यूट एंगल का हो गया। अगर मैं ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ करूं, इसको फिगर 1 ले लो, अगर सेकंड है एंगल C इज ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो वो डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया B A और ये C। ठीक है, ये मैं एक्सपेंड करके और इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हूं। ठीक है, ओरिजिनल लाइन ये वाला है डार्क वाला, ये कंस्ट्रक्टेड लाइन है, तो ये D ले लेता हूं, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसके जस्ट ऑपोजिट साइड C होगा, इसके जस्ट ऑपोजिट A होगा और इसके ऑपोजिट ये B होगा। ठीक है, तो फिगर C में राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूं। ठीक है, ये आपका फिगर 2 हो गया।
तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो ये ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं। तो हो गया ए, ये बी, ये सी, ठीक है। इसी पे परपेंडिकुलर डी ड्रॉ कर रहा हूं। तो इसके जस्ट अपोजिट सी, इसके जस्ट अपोजिट बी, इसके जस्ट अपोजिट एक साइड, ठीक है। ये आपका फिगर 3 हो गया, ठीक है। अभी ध्यान दो, ए ट्रायंगल, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। इस ट्रायंगल में देखो साइड बीसी और परपेंडिकुलर होगा, दैट इज एडी, ठीक है। ये आपका डी है इंटू एडी। तो 1/2, बीसी का वैल्यू कितना है? 1, ठीक है। एडी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो एडी का वैल्यू निकालेंगे, इसको इक्वेशन 1 रखोगे, ठीक है। तो इन फिगर फर्स्ट तो एडी का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा बताइए? साइन ऑफ सी इक्वल टू, साइन सी इक्वल टू क्या मिलेगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है? एडी, ठीक है। और नीचे क्या है? एडी, एसी, ठीक है। ये ट्रायंगल में साइन सी इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो एडी बाई एसी। तो एडी का वैल्यू नहीं पता मुझे, एसी का वैल्यू पता है बी। तो एडी इक्वल टू क्या मिलेगा? बी साइन ऑफ सी, ठीक है। यहां तक लिखो, फिर मैं आगे बताता हूं। देखो ये फिगर से 1 से हो गया, ये फिगर 1 से हो गया, राइट। अगर फिगर बी से देखो तो एडी इक्वल टू क्या आएगा? देखो ये जो एंगल है ऑब्ट्यूज एंगल है ना, तो फ्रॉम फिगर 2, बताओ फिगर 2 से क्या मिलेगा मुझे? ठीक है। ये एंगल कितना आएगा? ये होगा पाई माइनस सी होगा, ठीक है। तो साइन ऑफ पाई माइनस सी इक्वल टू एडी अपॉन हाइपोटेनस कितना है? एसी। तो एडी अपॉन बी, तो यहां से एडी इक्वल टू क्या मिलेगा? बी साइन ऑफ पाई माइनस सी, ठीक है। तो पाई माइनस सी क्या होता है? साइन ऑफ सी होता है, ठीक है। तो अभी फिगर 3 से देखो, साइन ऑफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एडी अपॉन ए बी। तो एडी इक्वल टू क्या मिलेगा? ए बी क्या है आपका? सी।